हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों से संबंधित प्रश्न कर रहे थे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का पेपर है प्रोटेक्शन ऑफिसर का है, वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का है, जो लगा था 28/1/2023 को। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विद्रोह है और नेता है। तो कोल विद्रोह के नेता कानू पहला ही गलत है, क्योंकि कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धू भक्त, और मुंडा के थे बिरसा, सही है। संताल के थे सिद्धू, सही है। और मोपला के थे अली मुसलियार, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर एक सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, उसने सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण शुरू किया और सेना में एनफील्ड राइफल की शुरुआत करवाई, वह कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेनरी होर्डिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह सत्याग्रह के दौरान संबंधित नहीं थे? तो जेपी कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, राजकुमार शुक्ल भी थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अधोलिखित घटनाओं का सही काल का अनुसार चुनना है। तो अगस्त घोषणा हुई थी 1917 में, और मैकनॉट अवार्ड ये हुआ था 1932, और अगस्त प्रस्ताव 1940, और वेविले योजना 1945। तो यानी ये जो दिए हैं सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही काल का अनुसार व्यवस्थित है, 1 2 3 4 जो दिए हुए हैं। नेक्स्ट, बेल सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा, एवी ठक्कर ने। अगला देखते हैं। छठा आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, ओमी जे भाभा। नेक्स्ट, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या में कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, 5/7 सदस्य का। नेक्स्ट, पुरुष और स्त्रियों पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, अनुच्छेद 39D, यानी गै। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अक्षरत उल्लेखित मूल कर्तव्य पर विचार करना है। पहला है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, सही है। और देश की रक्षा, दूसरा है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये भी सही है। और कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देवे, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर कूट की सहायता से ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, केवल एक और दो सही है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला कथन एक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। पहला कथन सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी दूसरा कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, एक कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा? तो ये कथन कहा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, 1968 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? वाद है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय। तो अनिल यादव बनाम बिहार राज्य 1982, सही है। एसपी गुप्ता बनाम बिहार संघ 2001, गलत है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, सही है। और एमडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976, सही है। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत राज उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपरांत नियम 2011 के अनुसार पंचायत राज
संस्थाओं की शक्तियों व अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक है, ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सही है। कथन दूसरा है, उधार पर धन देने, नशा नियंत्रण और अतिचारियों के संक्षिप्त निष्कासन की शक्ति को छोड़कर कानूनी और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, केवल कथन एक सत्य है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों और विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक है, विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सही है। और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। ये भी सही है। और राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करेगा, कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन एक है, राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1994 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्च अधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी वाली संस्था है। सही है। दूसरा कथन है, इसकी स्वायत्ता, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्ता में निहित है। ये भी सही है। और कथन तीसरा है, एक पारंगत विधि विधेयता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, कथन 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथ कर और फी से उद्धृत, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 243 ब यानी एक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है। तो कथन एक है, राजस्थान सूचना आयोग प्रबंध विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के 4 के तहत बनाया गया था। सही है, पहला कथन। दूसरा कथन है, राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकार पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये शक्ति अधिरोपित कर सकता है। ये गलत है, क्योंकि 50,000 नहीं 25,000 है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल कथन एक सत्य है। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अध्याय 5 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये भी सही है। और तीसरा कथन है, अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री राज्य के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी 1, 2, 3 सभी सही हैं। नेक्स्ट, राज्य में राज्य में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना, ये बाध्यता शामिल नहीं है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है भारत के संविधान का अनुच्छेद है और उनका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायक शक्तियां, सही है। और अनुच्छेद 250 में यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद की है। सही है ये भी। और अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये भी सही है।
और अनुच्छेद 253 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना उपबंध करने की संसद की शक्ति, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, औजार पठार अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यूएसए में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को तथा कोबे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस शहर की पहचान कीजिए जो विश्व प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स यानी जीएम का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डेट्रॉइट। नेक्स्ट, धौलाधार श्रृंखला अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लघु हिमालय में। नेक्स्ट, उड़ीसा में स्थित कोरापुट खदान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बॉक्साइड के लिए। गोवा राज्य की जुआरी नदी निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 111 पर। नेक्स्ट, बज बज समस्तीपुर तथा कटिहार केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूट मिलों के। नेक्स्ट, वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिश्रित विश्व विरासत स्थल में। नेक्स्ट, औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उदयपुर, पाली, बीकानेर और जैसलमेर जैसलमेर। नेक्स्ट, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदयपुर में। नेक्स्ट, सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रावी तथा व्यास से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जांबर कोटरा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 30। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो बजट है, कर भी है, सार्वजनिक खर्च भी है, लेकिन साख की उपलब्धता नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तु का पीछा करती है, यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुलबर्न ने यानी कुलबर्न ने। नेक्स्ट, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित नियम निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, ये है, वर्ष 2001 से 2011 के बीच शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात में 24 महिला प्रति 1,000 पुरुष के बराबर सुधार आया है, सही है। और 1961 से 2011 के बीच साक्षरता दर में लगातार प्रवृत्ति देखी गई है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1920 को किसकी सहायता से अटल भूजल स्कीम चालू की थी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, ये है, पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, सही है। और 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए पेंशन की दर 750 प्रति माह होगी, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट, राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि में राजस्थान से रह रहे हों। नेक्स्ट, राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इस योजना में 5,000 5 चरणों में सीधे लाभार्थी खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे, ये गलत है। नेक्स्ट, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना डिप्स 2022 की अवधि क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्टूबर 2022 से मार्च 2027 तक। नेक्स्ट,
मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना पात्र अभ्यर्थी की प्रति माह अधिकतम देय राशि है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1500 रुपये प्रति माह। विशिष्ट पृथक पराध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि में न्यूनतम समय अंतराल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 0.1 एस। नेक्स्ट, व्यावसायिक दूरभाष संरचना वार्ता संकेत के लिए आवश्यक बैंड विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 2800। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर संगणकी प्रोसेसिंग गति मापने की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा MOFS। नेक्स्ट, नेटवर्क में SMTP से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में LVM-3 रॉकेट में इसरो द्वारा कितने उपग्रह का प्रमोशन लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 36। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रलय। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने वाली मैसेस ब्रह्मोस एयरस्को प्राइवेट लिमिटेड यानी BAPL संयुक्त उद्यम है भारत और किस देश का। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रूस का। नेक्स्ट, जब किसी पदार्थ की एक विमा नैनो परास तक कम कर दी जाती है जबकि अन्य दो विमाएं बड़ी रहती है तो परिणाम संरचना होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वांटम क्वांटम वेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षित रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आमवाती संधि शोथ यानी रोमेटाइड्स अर्थराइट्स। नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 25 से 30 ग्राम। नेक्स्ट, पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा 3 ppm। नेक्स्ट, मानव उपभोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई आनुवांशिक अभियांत्रिक खाद्य फसल कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टमाटर। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 24 जिले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग कैरोटीनाइड्स का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फल व सब्जियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक का माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एलिटेम का। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन हिंदी के हैं तो नेक्स्ट देखते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी के चौहान के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत बताता है यानी अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिजोलिया का अभिलेख। नेक्स्ट, मध्यकालीन मारवाड़ के शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रधान। नेक्स्ट, राजस्थान में राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना है। तो इन युद्धों को काल का अनुसार व्यवस्थित करना है। तो गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में, सारंगपुर का 1437 में, मतीरीगिराड़ 1644 में, दतानी का युद्ध 1583 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2 यानी सारंगपुर का युद्ध, फिर दतानी का युद्ध, फिर मतीरीगिराड़ और फिर गिंगोली का युद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। नेक्स्ट, लाटा अथवा लटाई क्या था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा बरेली जेल में।
नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार किसके विरोध में अवसर स्वरूप वापस लौटा दिया था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिरोही प्रजामंडल से। नेक्स्ट, सुमेलित करना समाचार पत्र है और संपादक है। तो राजस्थान पत्रिका के संपादक थे बख्शी लक्ष्मण सिंह, राजस्थान समाचार पत्र के थे समरदान, सर्वहित के थे रामप्रसाद शर्मा और अग्निबाण के जयनारायण व्यास। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकरदेव राय समिति के सदस्यों में शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी प्रभुदयाल और आर के सिद्धवा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गुगेर का युद्ध 12 में सही है, तिमनगढ़ का किला करौली सही है, बोरेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर गलत है, सुनहरी कोठी टोंक सही है। नेक्स्ट, चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बीकानेर शैली के। नेक्स्ट, बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेवाती में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घनवाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टंकोरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तिका था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दयाराम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? तो सामेला है, बान भी है, मुगदना भी है, लेकिन सातरवाड़ा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, रेखिया तथा नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रामदेव जी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित युग में कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चंद्रमहल जयपुर में। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जीन विजय मुनि ने। नेक्स्ट, अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित मीणाओं के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुनि मगन सागर ने। नेक्स्ट, श्रवण सिक्के जारी करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विम कैडफिसिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्कृत ग्रंथों में से कौन सा एक नाटक है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मालवी का अग्निमित्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भीतर गांव का विष्णु मंदिर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आगरा दुर्ग में स्थित जागीर महल का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संपूर्ण सफेद संगमरमर निर्मित मकबरा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, होशंगाबाद का मकबरा। नेक्स्ट, नरमपंथियों की राजनीति के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। कथन 1 है, ये है, नरमपंथियों ने मांग रखी कि विधायकी निकायों को अधिक प्रतिनिधित्वात्मक बनाया जाएगा, सही है। और नरमपंथियों ने भू राजस्व में कमी की जाने की वकालत भी की थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए व बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, किसने स्वयं को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान बहादुर खान ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मारदंड सही है, प्रथम फारसी समाचार पत्र मिरातुल अखबार ये भी सही है, और प्रथम उर्दू समाचार पत्र जामे जाहनुमा ये भी सही है, और प्रथम मराठी समाचार पत्र युगांतरा ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को।